शुभोदय बच्चों। पिछले क्लास में हम बड़े भाई साहब के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए थे ना, उस पाठ से आपने होमवर्क किया। मैंने कहा कि लेखक का परिचय अपने गृहकार्य में लिखने के लिए ना। हाँ, तो आज हम उस पाठ में थोड़ा आगे जाते हैं। हमने पहले क्लास में क्या देखा था कि उनके बड़े भाई साहब हमेशा पुस्तक लेकर बैठ जाते थे। कभी कभी दिमाग को आराम देने के लिए अपनी कॉपी के जो कॉर्नर्स में है ना, वह किसी एनिमल्स के पिक्चर्स ड्रॉ करते थे और या तो किसी पिक्चर ऐसे ड्रॉ करते थे, कुछ शब्द लिखते थे 10-20 बार जिसका कोई अर्थ ही नहीं रहता था। हमारे लेखक जो है वो उनके भाई से पूछना चाहते थे, लेकिन उतना साहस नहीं था। यहाँ तक हम लोग का पिछले का पाठ हुआ था ना। अभी आगे चल के देखते हैं। चले आगे क्या होता है उसके बाद में देखिए। वह 9वीं जमात, जमात माने कक्षा। कल हमने देखा दर्जे का अर्थ भी कक्षा है, आज जमात का अर्थ भी कक्षा। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। माने लेखक के बड़े भैया कौन से क्लास में थे? 9वीं कक्षा में। और लेखक कौन से क्लास में थे? 5वीं कक्षा में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुंह बड़ी बात। देखना, छोटी मुंह बड़ी बात, ये एक मुहावरा है। ये क्या है? मुहावरा है। माने अपने हैसियत से बढ़कर, माने अपने हैसियत से, अपने जो लिमिट्स रहते हैं लिमिट से बढ़कर बातें करना, उसी को बोलते हैं छोटे मुंह बड़ी बात। इसलिए उनके भाई क्या लिख रहे हैं ये समझना लेखक के लिए छोटी मुंह बड़ी बात की समान थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। अभी तक उनके बड़े भाई के बारे में बता दिया ना, अभी लेखक के बारे में बता रहे हैं। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। प्रेमचंद जी को पढ़ाई में बिल्कुल ही इंटरेस्ट ही नहीं था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। 1 घंटा 1 आवर के लिए बुक लेकर बैठना, इट इज लुकिंग लाइक ए वन बिग, एक पहाड़ के समान ही था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और कभी कंकरियां, कंकरियां माने जो छोटे स्टोन्स रहते ना, स्मॉल स्टोन्स ब्लैक कलर के, वो उछलता। कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। मैंने लेखक को किस किस में यहाँ पर दिलचस्पी थी उसके बारे में बता जा रहा है। छोटे छोटे पत्थर है ना, उसको उछालना। कागज की, जैसे जैसे हम लोग कागज से है ना लेके एरोप्लेन जैसे बनाकर फेंकते हैं ना, उसी तरह से उस तितलियां बनाकर उड़ाना। या तो अगर कोई फ्रेंड मिल गया तो बोलने की बात नहीं है, वो दिन तो पूरा वैसे ही कर जाता था। आगे देखें। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं। कभी कभी क्या करते हैं, 4 दीवारी पर चढ़कर, वॉल के ऊपर चढ़कर ऊपर से जंप करना। कभी फाटक पर सवार, डोर को जो डोर रहता है ना, जैसे ग्रिल्स डोर्स रहते हैं ना, ग्रिल्स डोर्स के ऊपर है ना पैर रखकर, आपने देखा होगा कभी, उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे थे। मैंने फीलिंग लगे वह एक कोई व्हीकल चला रहे हैं। इस तरह से उस फाटक को, फाटक माने उस डोर के ऊपर खड़े होकर उसको फ्रंट बैक करते, फीलिंग लाइक दैट वह किसी मोटर गाड़ी को चला रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप माने भयानक या गुस्से वाला था, जैसे गुस्से वाला रूप देखकर प्राण सूख जाते। कभी कभी खेलना तो आराम से खेल लेते थे, उस समय तो बड़े भाई याद नहीं आते थे, लेकिन खेल जब खत्म हो गए तो कमरे में आए तो देखने के बड़े भाई का रुद्र रूप, भयंकर रूप देखकर तो प्राण सूख जाते थे। प्राण सूख जाना भी एक मुहावरा है, माने बुरी तरह डर जाना, बुरी तरह से डर जाते थे। उनका पहला सवाल ये होता, कमरे में आने के तुरंत बड़े भैया क्या पूछते थे? फर्स्ट क्वेश्चन, कहाँ है? हमेशा यही सवाल, ऑलवेज ही वाज आस्किंग द सेम क्वेश्चन। इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और द सेम वॉइस, कमांडिंग वॉइस में पूछते थे कहाँ थे। इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मौन माने चुप। उसका आंसर लेखक क्या, सिर्फ मौन के रूप में, उन्हें साइलेंट होकर ही रह जाते थे। ही वाज नॉट गिविंग एनी आंसर। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। कभी भी ये ना था जस्ट आई वेंट फॉर, खेलने के लिए, ऐसे इस तरह से कभी वह जवाब ही नहीं दे पाते थे। कारण क्या पता नहीं, लेकिन वह अपने भाई को बैक आंसर दे नहीं पाते थे।
मेरा मौन कह देता देता था, मेरा मौन मन द साइलेंट, मेरा मौन कह देता था कि मुझे मेरा अपराध गलती स्वीकार है। माने अगर कुछ गलती किए तो क्या होता है, कभी कभी साइलेंट रह जाते हैं। साइलेंट रह जाना माने इसका अर्थ क्या है, आपने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। इसी तरह से और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह, प्रेम और रोष, गुस्से के मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे, स्वागत करे। माने भाई साहब क्या थे, डांटते भी थे और डांटना भी प्यार से, डांटना भी थे प्यार, ये दोनों मिलाकर उनकी बातें थी। इस तरह क्या क्या बोलते थे बड़े भाई, देखना, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे, इफ यू रीड लाइक दिस इंग्लिश, उस जमाने में तो इंग्लिश पढ़ना बहुत ही मुश्किल था, तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे। इफ यू रीड लाइक दिस, क्या होगा, पूरे लाइफ में इंग्लिश पढ़ते ही रहोगे। एक हर्फ माने उर्दू वर्ड है, मीनिंग क्या है, अक्षर, एक लेटर ना आएगा तुम्हें, एक लेटर भी नहीं आएगा, इंग्लिश का एक लेटर भी तुम्हें नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेली नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। अंग्रेजी खेलना, एक पढ़ना जो है, अंग्रेजी पढ़ना जो है, इट्स नॉट ए नॉर्मल थिंग, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है, इंग्लिश बोलने से वेरी हार्ड सब्जेक्ट था उस समय में, इसलिए वह इतना इजी नहीं था। माने नहीं, एरा गहरा नत्थु खेरा, एरा गहरा नत्थु खेरा माने एक मुहावरा है, बेकार आदमी। सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं, सब लोग अंग्रेज में तो पढ़ लेते हैं, विद्वान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है। अंग्रेज पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, रात दिन आंखें फोड़ना, माने हमेशा पढ़ते ही रहना और खूब जलाना, जलाना देखना, कड़ी मेहनत करना, माने बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब कहीं यहाँ विद्या आती है। देन ओनली विल गेट दिस इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है बहुत ही मुश्किल है, दिन रात पढ़ने से ही हमें इंग्लिश जो है आती है। आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है, देन ओनली माने डे एंड नाइट फुल हार्ड वर्क करने से आता है, आता है माने आता है, इट्स नॉट कंप्लीटली विल गेट, पूरी तरह से नहीं आता। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बड़े बड़े लोग भी, बड़े बड़े स्कॉलर, विद्वान माने स्कॉलर्स भी, दे कांट एबल टू राइट दैट प्रॉपर इंग्लिश। बोलना तो दूर है, लिखना ही नहीं आ रहा तो बोलना क्या बोलेंगे। और मैं कहता हूं तुम कितने मैंने होगा, मैंने असली जीव हो कि मुझे देख कर भी सबक नहीं लेते। मैंने हमेशा तुम मुझे देखते हो, मैं हमेशा पढ़ता ही रहता हूँ, किताबों से रहता हूँ, तुम मुझे देखकर भी नहीं सुधरते हो, तुम मुझे देखकर भी नहीं सुधरते हो, तो मैं अभी क्या बोलूं तुम्हें। इस तरह से बातें बड़े भैया डांटते थे, प्यार भरी डांट। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, तुम देख रहे हो ना, मैं हमेशा पढ़ता ही रहता हूँ, कितना हार्डवर्क करता हूँ। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर, कसूर माने गलती। देखो मैं तुम हार्डवर्क करते हुए हमेशा दिखाई देता हूँ ना, अगर तुम नहीं देखते तो तुम्हारी आंखों का कसूर, दिस इज मिस्टेक ऑफ योर आईज, योर नॉलेज। इतने मेले तमाशे होते हैं, देखना सराउंडिंग में कितने मेले तमाशे होते हैं, लेकिन मुझे तुमने कभी वहां जाते हुए देखा, यहाँ पर बोल रहे मैं कभी भी वहां पर नहीं जाता। रोज ही क्रिकेट और हॉकी की मैच हो जाती है, लेकिन मैं वहां भटकता भी नहीं। मैं हमेशा क्रिकेट और हॉकी की मैच होती है ग्राउंड में, मैदान में, लेकिन मैं वहां पर जाता ही नहीं हूँ, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। हमेशा मैं क्या करता हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ। मेरा भी मन करता है कि वहां पर जाऊं, वहां पर जाकर खेलूं, वो मेले तमाशे देखूं, लेकिन ऐसे करने से क्या होगा, समय बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है मैं पढ़ाई करूं, इसलिए मैं वहां पर नहीं जाता हूँ। इस तरह से बड़े भाई अपने छोटे भाई को बोल रहे हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं देखना, उस पर भी एक एक दर्जे माने कक्षा में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। इतना हार्ड वर्क करने से मैं ये क्लास के लिए 2 years 3 years लगा रहा हूँ, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे। तो तुम कैसे थिंक कर रहे हो, मैं ये इतना मेहनत करने पर,
एम स्ट्रगलिंग लाइक दिस, देन ओनली 2 years 3 years में एटलीस्ट मेरा एक क्लास खत्म हो रहा है। अब तुम इस तरह से खेलोगे तो क्या होगा, पास ही नहीं होगे। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इस दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। माने मेरे लिए तो 2-3 years लगते हैं सेम क्लास में रहने के, उसके बाद में विल गो टू द अनदर क्लास, बट फॉर यू, क्योंकि तुम पढ़ते ही नहीं हो इसलिए पूरा जिंदगी भर यहीं पर रहोगे, सेम क्लास में पढ़ते ही रहोगे। अगर तुमने इस तरह उम्र गंवानी है, मीन्स इफ यू वांट टू वेस्ट योर एज लाइक दिस ओनली, तो बेहतर है घर चले जाओ, बेटर यू कैन गो टू होम, घर चले जाओ और मजे से गिल्ली डंडा माने दैट इज अ गेम, गिल्ली डंडा खेल रहता है ना वो खेल, अच्छा है घर जाकर गिल्ली डंडा खेल खेलते रहो। दादा की गाड़ी कमाई, दादाजी की जो मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई माने मेहनत की जो कमाई है के रुपयों को क्यों खराब करते हो, वाई यू आर वेस्टिंग दैट मनी, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल में फीस भरना है, ये सब पूरा करना है, क्यों उसको वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा तुम घर जाकर आराम से खेल। तो यहाँ तक हमने देखा ना, उसके बाद में आगे देखते हैं फिर क्या है। मैं यहाँ लता डांट पर अभी देखा ना क्या उनके आंसू आ जाते थे, ऐसे ऐसे लगती बातें कहते कि ऐसे ऐसे सूखती बाण कहते थे, बहुत ही चुभने लगते थे, मेरा होप चला जाता था। उसके बाद इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था, और उस निराश दुख में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। जब भैया डांटते थे आई फील सो बैड, और मुझे ये लगता है बेटर मैं घर चले जाता हूँ। जो काम मेरे बूते मेरे बस में नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, आई कांट एबल टू स्टडी, बेटर विल गो होम, के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करो, क्योंकि एजुकेशन जो है इट इज वेरी मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, इससे अच्छा है मैं इस काम को छोड़कर घर ही चला जाता हूँ। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था। सब लोग बोले कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये मूर्ख है, ओके नो प्रॉब्लम, मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, लेकिन अपनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाते हैं, बट इतना हार्ड वर्क करके पढ़ना इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन घंटों 2 घंटे के बाद निराश के बाद इस तरह से पहले इट फील लाइक दैट, उसके बाद में 2 hours के बाद में क्या होता था, बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ाऊंगा। ये होने के बाद में फिर बोलते थे नहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल डू मोर हार्ड वर्क, मैं पढ़ाई करूंगा, अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगा, अगेन डिसीजन चेंज कर लेते हैं झटपट इमीडिएटली। क्या एक टाइम टेबल, वही है ना, हमेशा हम लोग क्या करते हैं अगर प्लान सिस्टम में जाना है तो क्या करते हैं, इमीडिएटली विल प्रिपेयर वन टाइम टेबल। उस टाइम टेबल को क्या कहते हैं हिंदी में, समय सारणी। समय सारणी का अर्थ क्या है, टाइम टेबल। इमीडिएटली एक टाइम टेबल, आई विल गेट अप 5 o'clock, up to 6 o'clock I will read, again break, again 2 hours I will read, उसके बाद मैं स्कूल जाऊंगा, फिर पढ़ाई करूंगा, इस तरह से करते हैं ना। इसी तरह से यार हमारे प्रेमचंद भी एक अच्छी से टाइम टेबल बना लिए है, देखेंगे टाइम टेबल क्या है। बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम योजना तैयार किए काम कैसे शुरू करो, एंड ही थॉट दैट अच्छा है फर्स्ट आई विल प्रिपेयर वन टाइम टेबल। टाइम टेबल प्रिपेयर करने से उस स्कीम के हिसाब से मैं अपना काम पूरा कर सकता हूँ। खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती, नो नॉट एट ऑल प्लेइंग, प्लेइंग का नाम है खेल कूद का कुछ नामो निशान ही नहीं रहेगा मेरे टाइम टेबल में। प्रातः काल सुबह कितने बजे उठना देखना, सुबह का समय 6 बजे उठना, 6 o'clock उठ जाएगा। मुंह हाथ धो, नाश्ता कर, हाथ मुंह धोकर थोड़ा नाश्ता कुछ खा लेगा, पढ़ने बैठ जाना। 6 o'clock से क्या है, पढ़ने के लिए बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 6 to 8 इंग्लिश सब्जेक्ट, 8 से 9 तक हिसाब, 8 to 9 मैथ्स, 9 से 9:30 तक इतिहास, 9 to 9:30 हिस्ट्री, फिर भोजन और स्कूल, फिर थोड़ा से खाना खाकर स्कूल जाना। उसके बाद में देखिए आगे 3:30 बजे स्कूल से वापस, तो स्कूल 9:30 को स्कूल चले जाना है ना, 9:30 से 3:30 स्कूल में रहेंगे। आफ्टर 3:30 घर आ जाएंगे ना, हॉस्टल के रूम में आ जाएंगे ना, वहां पर आकर क्या है होकर आधा घंटा आराम, हाफ एन आवर रेस्ट, कुछ हाफ एन आवर रेस्ट दिए हैं।
4 से 5 तक भूगोल, 4 to 5 ज्योग्राफी, 5 से 6 तक माने 5 to 6 ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना माने घूमना, एक हाफ एन आवर छोटा सा ब्रेक, जस्ट हॉस्टल के बाहर ही उधर थोड़ा घूमना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, 6:30 से 7 तक, 6:30 से 7 तक इंग्लिश कॉम्पोजिशन करना पढ़ना, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, थोड़ा खाना खाने के बाद में 8 to 9 क्या है अनुवाद ट्रांसलेशन, 9 से 10 तक हिंदी, 9 to 10 हिंदी सब्जेक्ट, 10 से 11 तक विविध विषय, 9 अगेन 10 to 11 अदर सब्जेक्ट व्हाटएवर लेफ्ट कुछ है जीके ऐसे उसको पढ़ूंगा, फिर विश्राम, देन आई विल टेक रेस्ट, माने मॉर्निंग 6 o'clock से नाइट 11 तक फुल बिजी शेड्यूल बना दिए थे। लेकिन टाइम टेबल बना लेना अलग बात है, टाइम टेबल इज रेडी, उस पर अमल करना माने उसका पालन करना दूसरी बात, दैट इज अ सेकेंड इश्यू। पहले ही दिन उसकी अवहेलना, फर्स्ट स्टार्टिंग डे ओनली उसको तिरस्कार करना माने रूल्स जो है फॉलो नहीं होना। मैदान की वहां सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, हाउ ही वॉज अट्रैक्टिंग टू दैट फील्ड, माने वहां पर जो मैदान है, मैदान में किस तरह से अट्रैक्ट हो जा रहा है उसके बारे में, वो ग्रीन कलर अच्छा से, हवा हल्की हल्की झोंके, हवा के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, फुटबॉल के लिए जंपिंग, कबड्डी का वह धावा, कबड्डी के लिए वह जो अटैक रहता है ना वो अटैक, वॉलीबॉल को वह तेजी और फुर्ती, मैंने वॉलीबॉल जितना फास्ट से वो जाता है फुर्ती से जा रहा है वह, मुझे अज्ञात माने जिसे जानते ना हो, माने विदाउट नोइंग ओनली क्या हो रहा है वहां पर खेलने के लिए अट्रैक्ट हो जा रहा है, और अनिवार्य जरूरी रूप से खींच ले जाता है, आई विल अट्रैक्ट देयर, मैं वहां पर फिर मैदान में जाने के लिए रेडी, और वहां जाकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। एक बार ग्राउंड में गया पूरा टाइम टेबल भूल गया, बस सिर्फ खेलना ही खेलना, टाइम टेबल में क्या है सिर्फ खेलना ही खेलना। वह जानलेवा माने जान के लिए खतरा, टाइम टेबल जो है जानलेवा माने जान के लिए बहुत खतरा, वेरी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, 6 to 11 विदाउट रेस्ट पूरा पढ़ना, दैट इज ए वेरी हॉरेबल थिंग। वह आंख फोड़ पुस्तकें, हमेशा वो पुस्तकें पढ़ना, अपने आंखों को खराब करना, किसी की याद नहीं रहती, यू विल फॉरगॉट एवरीथिंग, नो बुक्स नो टाइम टेबल नथिंग। और भाई साहब को नसीहत सलाह और फजीहत माने अपमान का अवसर मिल जाता, ही विल फॉरगॉट एवरीथिंग, देन हु विल गेट द चांस, अब बड़े भैया को चांस मिल गया अगेन टू स्कोल्ड, अगेन फिर उसको डांट डपट करने के लिए अच्छा से मौका चांस मिल गया। और बड़े भैया का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बाहर जाने से, हाँ क्या था, कहाँ गए, वही क्वेश्चन। मैं उनके साये से भागता, हाँ, बड़े भैया तो नहीं है ना, थोड़ा चुपके जाना अंदर, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा कोशिश करता, आई एम ट्राइंग, अगर बड़े भैया देख ले तो इमीडिएटली विल आस्क, विल स्कोल्ड, इसलिए थोड़ा छुप के जाना, ये सब। कमरे में इस तरह दबे पांव स्लोली वो रूम में, हॉस्टल के रूम में एंटर होना, बिना आवाज, दबे पांव माने बिना आवाज, विदाउट साउंड, आता कि उन्हें खबर ना हो, ब्रदर को जो है बड़े भैया को नहीं पता चलना चाहिए, इतना स्लो से वह अंदर तो आ जाता था। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले, प्राण निकलना, प्राण सूख जाना, ये सब मुहावरे हैं, मैंने लाइफ जो है डेंजर में चला गया। हमेशा सर पर एक नंगी तलवार सी लटकना, यहाँ पर ये भी मुहावरा है, नंगी तलवार माने कब डेंजर कहां से आएगा किसी को पता नहीं मालूम होती, फिर भी मौत और विपत्ति मुसीबत के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ाई रहता है। फटकार, डांट और कुड़कियां, गुस्से भरी बातें खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार, अपमान न करता था।
हमेशा भाई डांटते थे फिर भी वह खेलना नहीं छोड़ता था, वही इसी तरह से ही रहता था। ये था हमारा पाठ। ओके, इसको आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, इसके हिसाब से मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न बनाए। ओके, एक बार आपने अपनी बुक में, कॉपी बुक में है ना, नोट कर लेना, मैं प्रश्न बताऊंगी आपको, एक बार देख लीजिए, लिखिए, प्रश्न लिख लेना। बुक और पेन आपके पास है ना? अच्छा, तो लिखिए, फर्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? फर्स्ट क्वेश्चन, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक माने यहाँ प्रेमचंद, प्रेमचंद का इंटरेस्ट किसमें था? वही स्टोन्स उड़ाना, ये सब था ना, वो सब लिखना है आपको। हो गया? तो सेकंड क्वेश्चन लिखिए, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल किस तरह बनाया? छोटे भाई ने अपने पढ़ाई का टाइम टेबल किस तरह बनाया? द टाइम टेबल फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड, साइंस, सोशल, वॉट एवर द सब्जेक्ट्स आते हैं ना, ये सब उसको आपको उसके अंतर्गत लिखना है। लिखिए, हो गया बच्चों? ओके, तीसरा प्रश्न देख लेना। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या करते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से पहला सवाल क्या करते थे और छोटे भाई उसका जवाब क्या देते थे? और छोटे भाई उसका जवाब क्या देते थे? ये तीनों प्रश्न आप अपने गृह कार्य में लिखकर रेडी रखना। ओके, नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके माँ?